इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे बाबा से विवाह थना और मैया ने मनमना सब बना दिया, तो माँ भगवती ने संभाला। माँ नारद जी हमारे गुरु हैं, आप क्यों दोषारोपण करती है? नारद जी ने तो ये भी कहा था, जो विधि लिखा देव धनुज नर नाग मुनि को नारद जी ने कहा था, कह मुनि सहिमंत सुनो, जो लिरात में लिख गया है उसको कोई मिटाने वाला नहीं। लेकिन बाबा भावे वो मेट सकें बोले, बाबा की तपस्या से कुछ भी संभव है, आप करो बस, एनी हाउ जैसे भी बन जाए। बाबा बाबा है साहब। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य पंडित छनुलाल जी मिश्र इतना सुंदर सुनाते हैं होली में। खेल मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने। कैसे? ना साजन ना गौरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी का पर्व ऐसा अद्भुत है कि उसमें दो चार लोग साथ में चाहिए, लेकिन बाबा के साथ कोई नहीं चाहिए। बाबा का अपना आनंद चाहिए, गण लोग चाहिए, ताल चाहिए। आनंद का स्वरूप देखना है तो भैया भोले बाबा का। आहा, क्या स्वरूप है बाबा का, आनंदमय स्वरूप। मेरी मां ने समझाया, तुम ते मिटे कि विधि के अहंकार, मात व्यर्थ जन ले कलंक। थोड़ा हल्का करो बेटा। आप ब्रह्मा जी की रचना को मिटा सकती नहीं ना, जो मेरे प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा। वेद सिरा आदि नारद जी के संग में सप्तऋषि लोग मिलकर गए, बाबा के पावन स्वरूप को, मेरी माँ के सहज भाव को, सती स्वरूप और माँ भगवती पार्वती जी के स्वरूप की कथा सुनाए। तब मैना हिमवंत वनंदे पुन पुन पार्वती पद। क्या सुनाया ऋषियों ने कि आपकी बेटी मात्र नहीं, ये तो जगदम्बा है, जग जननी है। देखो, पुत्रियां हमारे जीवन की तपश्चर्या हैं। पुत्रियां जिसके घर में जन्म लें उसको बहुत प्रसन्न होना चाहिए। आदमी पढ़ लिख करके तमाशा बन जा रहा है, बेटा होने पर बाजा बजवाता है, अब पुत्री होने पर धीरे से बताता है बेटी भाई है। बेटा कौन उद्धार कर दे रहा है? वृद्धाश्रम में और डाले दे रहा है। कथा के क्रम में सुनाएंगे आपको। लड़के वृद्धाश्रम में डाल के जर्मनी कमाए चले जा रहे हैं, और बेटी माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती है। बाहर जाती है तो लौट क्या जाती है, माता पिता के पास रहना। हमारे नवाज देवबंदी साहब का वो शेर बड़ा प्यारा है। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। चुपके मेरी गजलों को नवाज। जगदीश साहब ने बड़े गजल गाए उनके।
चुपके मेरी गजलों को नवाज, दुश्मनों ने गुनगुनाया देर तक। आजकल ये नाखनक बेटे तो दर्दे सर बने, नाखनक बेटे तो दर्दे सर बने, हरी बेटियों ने सर दबाया देर तक। नाखलक बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। हम बेटी के पिता हैं, बेटी के बाप हैं। लड़के से कहना पड़ता है जरा थके हैं सेवा करना। बिटिया मेरी जब थका होता हूं तो अपने आप कहती, पापा लेटो। क्यों? मुझे आपके पांव दबाना है। तो हम लोग तो बेटी हाथ से तो दबा नहीं सकती है, तो खड़े खड़े बेचारी मेरे शरीर को दबा के सुला देती है पापा को। नाक, इसका मतलब है कि लड़का नालायक है। बच्चों को बताना पड़ता है, बेटों से कहना पड़ता है जरा पानी ला दो, हमको स्नान करना है। कितनी बार नहाते हैं, सुबह नहाए थे, अब शाम को नहाना जरूरी है क्या? बहुत गर्म तो नहीं है? लो। नाखलक बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर। पिता है बेटी के तो सौभाग्य समझिए यहाँ। तब मैना हिमंत वनंदे पुनि पुनि पार्वती लगे हो न पुर मंगल का, सजे सब ही हाथक। हिमाचल का श्रृंगार अब अद्भुत हुआ। क्यों? कि अब बेटी का विवाह नहीं, अब जगदम्बा का विवाह महोत्सव होगा। उत्साह ऐसा हो जीवन में, हमारे उत्साह को देखकर दूसरे का उत्साह 10 गुना बढ़ जाना चाहिए। ऐसा जीवन होना चाहिए। उत्साह से भरे रहिए, संपन्न रहिए, सर्वनिमित रहिए। आनंद पूजी है हमारी। देवताओं को भोजन प्रसाद कराया गया और गारी दे गए माताएं। गारी मधुर स्वर दे सुंदर, गारी मधुर स्वर दे सुंदर, व्यंग्य वचन सुना सीताराम के भोजन करही सुर अति विलंब करी। सुनि विनोद सच पावे सीताराम, सुनि विनोद सच पावे सीताराम। देवता लोग भोजन प्रसादी कर रहे हैं आनंद भाव में। पितामह ब्रह्मा मंडप में पधारे। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, बरन न जाय बिरंच सजावा। बनाया होगा ना विश्वकर्मा जी ने, उसको उन्होंने व्यवस्थित किया। जैसे इसको भाई जी व्यवस्थित करवाते हैं। मुखिया लोग का यही काम है, जो अस्त व्यस्त हो उसको व्यवस्थित करा दिया जाए। तो बरन न जाए बिरंची बनावा लिखा है, बिरंच सजावा। देवताओं के भी देव कौन? महादेव का दिव्य महोत्सव है। भगवान ब्रह्मा ने जाकर के व्यवस्था संभाली। शिव जी का आवाहन हुआ है। भगवान शिव दूल्हा पीताम्बर वेश धारण करके माँ की प्रार्थना पर और सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। मंडप में विराजे ब्राह्मण देवताओं को शिव जी ने मानसिक प्रणाम किया है। भगवान श्री हरि कृष्ण उनके श्री रघुनाथ जी हृदय में उनको पधराया है और भाव जगत में जाकर के प्रणाम करके शिव जी सिंहासनस्थ हुए। सखियां मेरी माँ को लेकर आती, मैना जी हिमांचल जी विराजमान हैं। सुंदरता की खान मर्यादा की मूर्ति माँ भगवती जब आई हैं तो सब देवताओं ने मन ही मन बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। अरे जय थोड़ा इतनी जोर से तो बोलो कि खुद को सुनाई पड़े हैं। थोड़ा तो जय बोला करो, हैं? थोड़ा बोला करो। भगवान की जय जो बोलता है उसकी अपनी जय जयकार हो जाती है। महापुरुष कहते हैं
बोलिए अपर्णा मैया की। पहले क्यों नहीं बोले? देवता लोग जय जयकार करते हैं, हम लोग जय जयकार करते हैं। भगवान की जय जो बोले उसकी जय जयकार होती है। मुनि अनुशासन गणपति पौजऊ शंभु भवान, को सुन संशय कर यजन सुरयना। माँ गौरी और भोलेनाथ ने गणपति भगवान का स्मरण हुआ, उनका पूजन किया। अब विवाह कैसे हुआ? बाबा कहते हैं, जसी विवाह के विधि श्रुति गाय, महामुनि सो सब करवा। गही गिरीश कुश कन्या इसी तरह सुनते रहिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।